जल्द साइन करने की अपील की है, लेकिन राज्यपाल ने 76% रिजर्वेशन पर ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने साफ किया है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही हस्ताक्षर किए जाएंगे और ऐसे में आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने में वक्त लग सकता है। आरक्षण में कटौती से नाराज आदिवासियों को मनाने के लिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन विधेयक पास तो कर दिया, लेकिन अभी यह विधेयक राजभवन में फंस चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दो टूक कहा है कि उन्होंने सिर्फ आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था, लेकिन सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। राज्यपाल ने कहा कि सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगी और इसमें अभी और वक्त लग सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी का भी अहित ना हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, जो भी आरक्षण किया है उन सभी को इसको जस्टिस मिले, उस दृष्टि से कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा ना हो कि फिर वो कोर्ट में जाकर या तो स्टे हो जाएगा तो फिर जहाँ का ताव हो जाएगा। तभी मैं आज मैं साइन कर दूं बिना सोचे, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था जो जनजाति का आक्रोश को शांत करना, उनकी मांग को लेकर। जो चिट्ठी मैंने लिखी आपके सामने, वो सारी तथ्य को मैंने बता दिया। राजभवन में फंसे आरक्षण संशोधन बिल के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया है। मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर पिछले दरवाजे से बिल रोकने के आरोप लगाए। उन्होंने राज्यपाल से विधेयक पर जल्द साइन करने की अपील की है। वहीं मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि राज्यपाल पर दबाव होगा, इसीलिए अभी तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुए। जनता पार्टी का जो चेहरा था ना, वो साफ हो गया है कि वो आरक्षण के पक्ष में है कि खिलाफ में है। पहले बहुत लंबा लंबा बात कर रहे थे आरक्षण के लिए, जब विधानसभा में पारित हो गया तो पिछले दरवाजे से उसको रोकने का पूरा कोशिश। राज्यपाल जी को अब विलंब नहीं करना चाहिए, यही हम आग्रह भी कर रहे हैं उनसे बार बार कि सभी लोगों का काम रुका हुआ है, चाहे एडमिशन हो, चाहे नौकरी में भर्ती हो, प्रमोशन हो, सब काम रुका हुआ है। इसलिए हम लोग इस उम्मीद में है, राज्यपाल भी महिला है और आदिवासी है, राष्ट्रपति भी महिला है, आदिवासी है, इसलिए उम्मीद तो करना पड़ेगा। अब राज्यपाल महोदया चाहती हैं कि इस विधेयक के सभी कानूनी पहलू पर अच्छे से चर्चा करें, ताकि ये विधेयक किसी कोर्ट में और किसी अन्य स्थानों पर चैलेंज ना हो पाए। और जब इस विधेयक पर राज्यपाल महोदया हस्ताक्षर करे तो यह कानून का रूप ले। जब इसके लिए वो समय ले रही है तो कांग्रेस से सब्र नहीं हो रहा है, वे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस को जल्दी है कि एक और राज्य मंत्री बनाने की, एक और कैबिनेट मंत्री बनाने की। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक पास करने की जरूरत सर्व आदिवासी समाज की भारी नाराजगी की वजह से सामने आई थी। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैधानिक बताया था, जिसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया था। लंबे समय से इसको लेकर आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा था। राज्यपाल का कहना है उन्होंने सिर्फ आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन संशोधन विधेयक के जरिए दूसरे वर्गों का आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, जिससे आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा। मुश्किल यह है कि कोर्ट 58% आरक्षण को अवैधानिक बता चुका है, ऐसे में 76% आरक्षण तो कहीं ज्यादा है। राज्यपाल का कहना है कि बिना सभी पहलुओं पर विचार किए वो विधेयक पर साइन नहीं करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। आगे बढ़ते हैं, मनेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर है। अज्ञात बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत हो गई है।